हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू रेस्पायर क्लासेस। बेटा, हमने जो फिजिक्स में पूरा लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड करने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसका बेसिस बहुत ही मैथमेटिकल है, यानी कंसेप्ट क्लियर होंगे इसमें तो एरर होने के, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है इसमें। और बेटा, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे नीट हो, जेई हो, और बहुत ही डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है बेटा, बने रहिए। स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं पहले एक कंसेप्ट से। कंसेप्ट है पीरियोडिक मोशन। कंसेप्ट है पीरियोडिक मोशन का। बेटा, ये जो पीरियोडिक मोशन है, इस पीरियोडिक मोशन में दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन है जो पाथ ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका जो पाथ है ना, वो डेफिनेट होना चाहिए। पहला क्या है बेटा? डेफिनेट पाथ। डेफिनेट पाथ यानी जब भी रोटेट ये पार्टिकल मूव करेगा उसी पाथ पे मूव करना चाहिए। और दूसरा क्या? फिक्स टाइम इंटरवल, यानी जिस टाइम में एक कंप्लीट पाथ ही कंप्लीट करता है ये पार्टिकल, वो भी फिक्स होना चाहिए वो टाइम। जैसे एज एन एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अर्थ सन सिस्टम की। ये मान लो ये सन है और इस सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये मान लो अर्थ है। अब देखिए बेटा, पाथ तो फिक्स हो गया क्योंकि अर्थ हर बार इसी पाथ पे ही मूव करेगा सन के अराउंड। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, डेफिनेट पाथ। और दूसरा, इस अर्थ को कितना टाइम लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में? 1 साल का टाइम लगता है। तो हम कहेंगे टाइम पीरियड है 365 डेज प्लस 6 आवर्स। इतना टाइम लगता है इस पार्टिकल को एक कंप्लीट चक्कर मारने में। तो बेटा, दूसरी कंडीशन भी सेट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ की जो मोशन है अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, बेटा ये एक पीरियोडिक मोशन है। क्यों पीरियोडिक मोशन है? सर, पाथ फिक्स है, नंबर 1। नंबर 2, टाइम पीरियड जो है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है ना बेटा? तो कोई भी पार्टिकल अगर एक डेफिनेट पाथ पे मूव कर रहा है और उसका टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, तो हम कहेंगे ऐसी मोशन को क्या? पीरियोडिक मोशन। चलिए बेटा, अब देखिए, एक और तरीके की मोशन है जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और इस ऑसिलेटरी मोशन में क्या खास बात है बेटा? ये एक टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब देखिए, यहां पर मैं बताता हूं आपको। ये मान लीजिए एक लीनियर पाथ है और यहां पर एक सेंट्रल पॉइंट में डिफाइन कर देता हूं। तो ये जो पार्टिकल है ना, कभी थोड़ा सा राइट मूव करेगा, फिर वापस आएगा सेंट्रल पॉइंट पे, फिर थोड़ा सा लेफ्ट मूव करेगा, फिर वापस आएगा सेंट्रल पॉइंट पे। ठीक है ना? तो इस तरीके की मोशन को हम कहेंगे क्या बेटा? ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन में एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड मोशन होता है। ठीक है ना बेटा? अब देखिए, इस सेंट्रल पॉइंट से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ना, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। वी कॉल इट एम्पलीट्यूड। वी कॉल इट एम्पलीट्यूड। अब देखिए बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहे। इट इज नॉट मैंडेटरी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट रह भी सकता है, यानी एक पार्टिकल मान लो यहां से एक्सट्रीम पॉइंट तक गया, मान लो उसने 5 मीटर की डिस्टेंस निकाली। अब यहां से यहां गया तो फिर से 5 मीटर। तो जब भी ये एंड पॉइंट तक जाता है 5 मीटर ही कवर करता है हर बार। लेकिन दूसरा केस भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो पार्टिकल है, मान लो सेंट्रल पोजीशन से एंड तक गया तो 5 मीटर डिस्टेंस, यहां से यहां तक गया तो मान लो 4.5 मीटर ही। अब वापस आके यहां पे गया, मान लो 3 मीटर ही किया इसने। तो हर बार क्या है, ये एम्पलीट्यूड जो है ये कम होता जा रहा है। बेटा, इस तरीके की ऑसिलेटरी मोशन को हम अनडैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। और इस तरीके की मोशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है ना बेटा? बेटा, आप देख रहे होगे कि ये जो डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन है, इसका एम्पलीट्यूड इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये पार्टिकल जो है ना, ये कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। लेकिन यहां डैम्प्ड अनडैम्प्ड के केस में एम्पलीट्यूड इसलिए कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि इस पार्टिकल की जो एनर्जी है ना, वो लॉस नहीं हो रही है। यानी यहां पर हम कंडीशन ले रहे हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रह रही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रह रही है। और इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे, बेटा ये भी पीरियोडिक मोशन होता है। ये भी पीरियोडिक मोशन ही होता है। ये बात समझने लायक है यहां पर, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है ना बेटा? चलिए, अब देखिए, अब देखिए, अभी आते हैं बेटा हमारे मेन टॉपिक पे जो है एसएचएम।
ठीक है ना बेटा। एसएचएम जो है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये एक स्पेशल केस होता है ऑसिलेटरी मोशन का, जिसमें एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, लेकिन एक लीनियर पाथ पे, एक लाइन पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया था, इस तरीके से पार्टिकल जो है ना वो मूव करेगा बेटा। इसे कहेंगे मीन पोजीशन, इसे कहेंगे मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो एक पार्टिकल अगर यहां पर है तो यहां से मूव करते हुए जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा तो इसे कहेंगे x इज इक्वल टू ए। बेटा ये एम्पलीट्यूड होगा प्लस ए। यहां से वापस होके इधर आ गया, अब यहां से लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, इसे कहेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये भी एक एक्सट्रीम पॉइंट है बेटा, उसके बाद वापस आ गया सेंटर पर। तो एक ऑसिलेटरी मोशन जो कि एक लीनियर पाथ पे हो रही है, ठीक है ना बेटा, और एक पार्टिकल हमेशा एक सेंट्रल पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक जाके वापस आ रहा है, फिर नेगेटिव साइड से मैक्सिमम होके वापस आ रहा है, इस तरीके की मोशन को हम बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ये तो हो गया बेटा कंसेप्ट वाइज एसएचएम है क्या, बट इसका मैथमेटिकल एक एक्सप्लेनेशन भी है। नंबर 1 पॉइंट इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ये है बेटा कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा ना, एफ रेस्टोरिंग, बेटा रेस्टोरिंग फोर्स उस फोर्स को हम कहते हैं जो एक ऑब्जेक्ट की शेप या पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करे। जैसे मेरे हाथ में एक रबर बैंड है और मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, तो इस रबर बैंड में स्ट्रेच करने से एक इनवर्ड फोर्स डेवलप होगा, और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स में छोड़ दूं तो वो रेस्टोरिंग फोर्स इस रबर बैंड को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ले आएगा, तो इसे हम कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। से सिमिलरली इस एसएचएम में भी बेटा एक रेस्टोरिंग फोर्स होता है, और ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट होगा बेटा जो रेस्टोरिंग फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स है इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। मान लो पार्टिकल यहां पर है और पार्टिकल को मैंने यहां तक डिस्प्लेस किया, तो इसमें रेस्टोरिंग फोर्स ऐसे अप्लाई होगा बेटा, सेंटर की और मीन पोजीशन की और हमेशा ये रेस्टोरिंग फोर्स होगा। और दूसरा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेस्टोरिंग फोर्स अगर हम देखें बेटा, ये जो एफ रेस्टोरिंग है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू, देखो मैंने कहा ना इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट को हम वेक्टर में नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो वी से एफ रेस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये दो पॉइंट्स जो है ना, इनको हम बोलते हैं कंडीशंस ऑफ एसएचएम, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं क्या, कंडीशंस ऑफ एसएचएम। इस पॉइंट नंबर 2 से हम देख सकते हैं कि ये जो एफ रेस्टोरिंग है इट इज इक्वल टू, बेटा प्रोपोर्शनलिटी के बदले एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करो जिसका नाम है के, एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास फोर्स की इक्वेशन आ गई, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और बेटा ये जो के यहां पर है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ एसएचएम, वी कॉल इट कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अगर हम सुप्रीम मासेस में एसएचएम की स्टडी करेंगे बेटा, तो वहां पर ये के सुप्रीम कांस्टेंट कहते हैं हम इसको वहां पर, ठीक है ना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये दो पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट इसमें, कंडीशंस फॉर एसएचएम, ठीक है ना बेटे। चलिए बेटा, अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं इस एसएचएम का, ठीक है ना। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो फोर्स होता है रेस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ एसएचएम, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस के एक्स के, ठीक है ना बेटा। हमें पता है ये फोर्स जो है ना ये बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, माइनस के एक्स। इजी है ना यहां तक। अब देखिए इस मास को यहां से डिवाइड कर लो, हमें मिलेगा एक्सेलरेशन इज माइनस के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स, माइनस के डिवाइडेड बाय माइनस के बाय एम इंटू एक्स। देखिए बेटा ये जो के बाय एम है ना, देखिए के भी कांस्टेंट है और मास ऑफ द पार्टिकल डूइंग एसएचएम ये भी तो कांस्टेंट ही है। इस कांस्टेंट के बदले में एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकता हूं जिसका नाम मैं देता हूं ओमेगा स्क्वायर। आई से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा ये ओमेगा क्या है यहां पर, सर एक कांस्टेंट है, क्या बेटा यहां पर ये कांस्टेंट, और इस ओमेगा को हम बोलते हैं बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
और ये जो बेटा ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बाई एम, जैसे कि यहां के बाई एम की जगह हमने रिप्लेस किया इसको। ठीक है ना यहां तक? अब देखिए, अब देखिए बेटा, ये जो एक्सेलरेशन है ना, वी नो एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज, देखिए अगर हमारे पास बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। अगर इस वेलोसिटी को भी मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बेटा हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो व्हाट एक्चुअली इज दिस एक्सेलरेशन बेटा? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक्सेलरेशन मिलेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब देखिए, अब देखिए बेटा, इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और बेटा यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, इस माइनस को मैं इक्वेशन के इस साइड से लाऊंगा तो ये प्लस बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहां पर आया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आया, दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बेसिस है सिंपल हार्मोनिक मोशन की किसी भी तरह की एनालिसिस के लिए। ठीक है ना बेटा? और मैं आपको सिखाऊंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका सोल्यूशन हम देखेंगे, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे, और वो जो सोल्यूशन होगा बेटा इट विल बिकम द बेसिस फॉर योर कंसेप्ट्स इन एसएचएम। तो ये इक्वेशन से ही आप याद रखना, हम सारा एनालिसिस करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी का। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलिए बेटा अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो एक्सेलरेशन है ये बराबर है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट? देखिए बेटा, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। अगर मैं यहां पे भी dx से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर भी dx से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है ना? अब देखिए ये बनेगा, देखिए क्या मैं कैसे लिख रहा हूं इसको रीअरेंज करके, dv by dx इंटू dx by dt इंटू dx by dt। ये देखिए बेटा, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बेटा वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो हमें मिला एक्सेलरेशन इज v आ गया इसके बदले dv by dx, v dv by dx। तो आइए बेटा यहां पर एक्सेलरेशन की जगह v dv by dx किसके बराबर बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतना? अब बेटा वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। यहां पर वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल्स को अपने ही वेरिएबल के साइड में रख दो। ये बनेगा vdv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इस dx को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना बेटा? अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स पे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है ना बेटे? अब देखिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स dx। चलिए बेटे, हाँ अब देखिए, देखिए बेटा ये मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू a, और ये है x इज इक्वल टू माइनस a। देखिए बेटा अगर एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे और ऐसे इधर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा? धीरे धीरे ये पार्टिकल एंड पॉइंट तक पहुंचेगा, एंड पॉइंट तक पहुंचेगा और इवेंचुअली यहां पर रुक जाएगा, इवेंचुअली यहां पर रुक जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? इसकी रिटर्न मोशन स्टार्ट हो जाएगी यहां की तरफ, एक्सेलरेट हो, यहां तक एक्सेलरेट होता जाएगा, फिर यहां ओवरशूट करते हुए फिर से नेगेटिव पॉइंट तक पहुंचेगा और यहां रुक जाएगा, उसके बाद वापस फिर से। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल है बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाके रुक जाता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये रुक जाता है और फिर वापस, फिर यहां पे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाता है फिर वापस। तो मैं लिखूंगा बेटा जब हमारे पास x इज इक्वल टू a होगा, यानी पूरा हम एक्सट्रीम पॉइंट पे हैं, तो उस टाइम वेलोसिटी तो 0 होगी। और अगर मैं कोई जनरल पॉइंट लेता हूं x,
एक्स का मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट लूंगा, आप कहोगे उस टाइम वेलोसिटी तो v होती है, कोई सी भी जनरल पॉइंट पे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए अब देखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू v। और बेटा यहां पर देखिए ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक, a से लेकर x तक। ठीक है बेटा यहां तक। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर लिमिट दे दो, वी स्क्वायर की जगह पहले v दे दो, फिर माइनस, फिर वी स्क्वायर की जगह 0, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर क्या आएगा बेटा, पहले एक्स स्क्वायर की जगह x आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करके एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर। देखिए बेटा ये जो माइनस है ना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस स्क्वायर को यहां से कर दो तो रूट बन जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा वी गॉट आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये रहा बेटा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ओमेगा और ए तो कांस्टेंट है इसमें, और ये है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना बेटे। अब देखिए अभी मैंने आपको ग्राफ में समझाया कि अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मान लो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे जाएगा वापस आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा फिर वापस आएगा। मैंने आपसे कहा था जब ये एंड पॉइंट पे जाएगा यानी एक्सट्रीम पॉइंट पे, यहां पर, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुक जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और फिर जब ये वापस आएगा फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, वहां पे भी रुक जाएगा। जरा मैथमेटिकली देखते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे बेटा एक्स का वैल्यू कितना होता है, ए होता है, तो ये क्या बनेगा, अगर मैं एक्स की जगह ए रखूं, ये बनेगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर में ए स्क्वायर इज 0, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यानी यहां से हमें पता चला कि वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0, यानी जो हमारे पास बेटा एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, वहां पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। अच्छा तो फिर वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा, ऑब्वियस सी बात है जब एंड पॉइंट से वापस आएगा पार्टिकल तो एक्सेलरेट होगा, सेंटर पॉइंट की तरफ आते आते पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और जैसे ही इस मीन पोजीशन को ये कट करेगा या इसके थ्रू जाएगा तो तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम कहां पर बेटा, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, जरा x की जगह पे 0 रखो, ये बनेगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब a, तो v मैक्स आ जाएगा बेटा ओमेगा इंटू ए, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक और इक्वेशन से भी, ये मैं आपको दिखाऊंगा बेटा एक और इक्वेशन से। आप देखिए, अब देखिए बेटा ये जो इक्वेशन हमने यहां पे डिराइव की, इस इक्वेशन में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं बेटा, ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है ना। तो किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा बराबर किसके, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा फिर से वेरिएबल सेपरेबल, ये देखिए ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। मैंने इस x को x के नीचे ही रखा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब बेटा दोनों साइड को इंटीग्रेट करो, इसका सॉल्यूशन देखने के लिए इंटीग्रेट करो। अब यहां पे ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन जो बनी ना बेटा, इट इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है, आपको ये डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है साइन इनवर्स ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई ए, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का वैल्यू होता है। और यहां पर बेटा ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आएगा बेटा, t। लेकिन सिंस बेटा यहां पर हमने कोई लिमिट्स नहीं दी इंटीग्रल की, यानी ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहां पर हमने लिमिट्स दी ना बेटा इंटीग्रेशन की, इसे कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये डेफिनिट, ये इनडेफिनिट। अब क्या फर्क है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट्स पता होती है, इसलिए हमें एक रैंडम कांस्टेंट ऐड करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन सिंस हमने यहां पे लिमिट्स नहीं दी, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा, और यहां पर वो कांस्टेंट जो हम ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं फाई। क्या कहते हैं बेटा उसको, फाई। अब देखिए बेटा, ये जो साइन इनवर्स है ना, अगर मैं इसको इक्वेशन के इस साइड से ले जाऊं, क्या बनेगा, x बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। और बेटा इस a को अगर यहां से मल्टीप्लाई करो, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये रही बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ पोजीशन फॉर एसएचएम। ये जो x है ना बेटा, ये x है किसी टाइम t पर जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी पोजीशन क्या होगी। और ये इक्वेशन जो है बेटा, ये याद रखना, ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इट इज ए सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है ये बेटा, इस डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जो मैंने आपको कहा था ना, ये एसएचएम की इक्वेशन है, ये जो डबल डिफरेंशिएशन है ये एसएचएम की इक्वेशन है। और अभी जो मुझे वैल्यू आया ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो मुझे सॉल्यूशन मिला ना बेटा, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। ये जो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डबल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। चलिए बेटा आ जाइए यहां पर। अभी देखिए, ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करेंगे इसमें, पॉइंट नंबर वन, ये x क्या है, ये x क्या है, x इज पोजीशन of a particle, x is position of a particle performing SHM at any time t, किसी भी टाइम t पे इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। चलिए दूसरा पॉइंट बेटा, ये a क्या है, यहां पर ये a है एम्पलीट्यूड, वी कॉल दिस एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन का मतलब होता है x इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू जीरो से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक कितनी डिस्टेंस है, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है। ये मान लो, ये मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो, ये मान लो एक्सट्रीम पोजीशन, बेटा इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, प्लस ए होगा, और यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए होगा। चलिए बेटा पॉइंट नंबर थ्री है कि ये ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव है बेटा, इट इज फेज, वी कॉल इट फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम ये हमें बेटा बताता है किसी भी टाइम पे एक पार्टिकल कहां पर होगा। इस फेज से हमें पता चलता है, देखो ये तो पोजीशन है, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है कि किसी भी टाइम पे डिस्प्लेस कितना हुआ है ऑब्जेक्ट, ये हमें बताता है ये ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसका नाम हम फेज देते हैं, ये हमें बोलता है किसी भी टाइम टी पर ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ये कहां पर है। समझ आ रही है, मान लो किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहां पर हुआ तो हमें इस ओमेगा टी प्लस फाइव से इसका आइडिया मिल जाएगा। मान लो एक्सट्रीम पॉइंट पे है, हमें मिल जाएगा, सेंट्रल पॉइंट पे है, हमें आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट है, ये जो फाइव मैंने लिखा, फाइव, ये फाइव है क्या बेटा, फाइव को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। और याद रखना, जब भी इनिशियल की बात आए तो हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू जीरो की।
बेटा इनिशियल फेज का मतलब होगा कि जब इस पार्टिकल ने ये एसएचएम करना स्टार्ट किया था, यानी t इक्वल टू 0 पे ये कहां था। इट इज नॉट नेसेसरी कि पार्टिकल जब एसएचएम करेगा तो हमेशा यहां पर ही होगा तो स्टार्ट करेगा, नहीं, एसएचएम यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। और ये फाई हमें बताएगा कि जब पार्टिकल ने एसएचएम करना स्टार्ट किया था तो उसकी पोजीशन थी कौन सी, क्या वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे था, क्या वो सेंटर पे था, क्या वो राइट एक्सट्रीम पे था, या किसी भी पॉइंट पे था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 आते बेटा इस ओमेगा पर। नंबर 5 ओमेगा। बेटा ये जो ओमेगा है ना, इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वी कॉल इट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो ओमेगा है ये बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। यानी इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से बेटा हमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट होगा। समझ आया? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये सारे के सारे बेटा वैल्यूज इससे सॉल्व हो जाएंगे। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं बेटा आपको, एक एग्जांपल देखिए आप। ये देखिए बेटा 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं अभी आपको कंसेप्ट सिखा रहा था उसी के बेसिस पे हमें एक इक्वेशन दी गई है कि x इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर। बेटा मीटर्स में सारी कैलकुलेशन दी गई है हमें डिस्टेंसेस की। अब हमसे पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड क्या है इस पार्टिकल का और टाइम पीरियड क्या है। जरा इसको जनरल इक्वेशन से कंबाइन करेंगे, ये ना कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो एम्पलीट्यूड पूछा गया था तो सीधा सीधा ये रहा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू हमें मिला 5 मीटर, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए सेंटीमीटर वाला कैंसिल, सेंटीमीटर वाला कैंसिल, तो कितना आया एम्पलीट्यूड 5। अब दूसरा, अब हमें टाइम पीरियड निकालना है बेटा। टाइम पीरियड मतलब एक पूरा ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा इस एसएचएम को। मैंने अभी आपको कहा कि ओमेगा बराबर होता है किसके, 2 पाई बाई टी। तो यहां से टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। जरा कंपेयर करो बेटा, साइन साइन ओमेगा टी, यहां मतलब ओमेगा का वैल्यू है 5 पाई, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा के बदले भी पाई, पाई और पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड लगते हैं इस पार्टिकल को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में एसएचएम का। तो आपको मिला बेटा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये वाला तो गलत है, तो 5 और 2 ये वाला सही है। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, ठीक है ना। चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा वो है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब मुझे बेटा आप बताओ, देखिए ये जो साइन का ग्राफ है ना, कहां से कहां तक वेरी करता है। अगर मैं आपको साइन के ग्राफ के बारे में कुछ बताऊं तो साइन का जो ग्राफ है ऐसे होता है, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और यहां पर मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। अगर आप यहां पर देखेंगे इस x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और वो तो 1 है। यानी जब साइन ओमेगा टी प्लस 5 1 के बराबर होगा तो x का वैल्यू होगा +a। अच्छा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन ओमेगा टी प्लस 5 -1 के बराबर होगा। तो x का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बेटा, -a। और ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि एसएचएम में जो मीन पार्टिकल से राइट एक्सट्रीम है उसको हम +a बोलते हैं, और जो लेफ्ट एक्सट्रीम है उसको हम -a बोलते हैं। तो यहां पे भी हमें सेम चीज मिल गई। अब देखिए अब देखिए बेटा दूसरी बात, देखिए अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करूं, यानी मैं dx बाई dt करूं, तो बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम मुझे क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल गिव मी वेलोसिटी। सो आई विल गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू, बेटा इसको डिफरेंशिएट करो, इट विल बी a डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5 विल बी कॉस ओमेगा टी प्लस 5
और इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी व्हाट, ओमेगा टी का इंटरनल डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, तो मल्टीप्लाई आएगा, और फाइव का इंटरनल डिफरेंशिएशन होगा जीरो, क्योंकि फाइव इज ए कांस्टेंट। तो बेटा हमें वेलोसिटी क्या मिली, हमें वेलोसिटी मिली ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए बेटा, इस कॉस थीटा का कर्व कहां से कहां तक वेरी करेगा, देखिए ये होता है कॉस का कर्व। देखिए यहां पर कॉस जीरो पे वैल्यू होता है कॉस का प्लस वन, और बेटा यहां पर वैल्यू होता है माइनस वन। तो कॉस की फंक्शन का भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन और मिनिमम वैल्यू माइनस वन। अब बताइए बेटा इस वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ऑब्वियसली बात है जब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव भी वन होगा। तो मैं लिखूंगा बेटा वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम कब अचीव होगा, जब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू भी वन होगा। तो बेटा इट विल बी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम विल बी ए ओमेगा, ठीक है ना। और इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा जब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू माइनस वन आएगा। तो आप यहां पे देखिए बेटा वी मिनिमम कितना आएगा, फिर माइनस ऑफ ए ओमेगा। बेटा ये मैं आपको पहले भी डिराइव करके दे चुका हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आएगा ए ओमेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा एक्सेलरेशन कितना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी कितना आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बता बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt, यानी अगर इस वेलोसिटी को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। तो देखिए बेटा ए ओमेगा कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए बेटा यहां पर, और इस ओमेगा टी प्लस फाइव का इंटरनल डिफरेंशिएशन भी तो करना है। ओमेगा टी का आएगा फिर से ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, फाइव का जीरो। तो ये है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए बेटे ये है हमारे पास एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। देखो बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर में यहां पे लिख रहा हूं, और ये जो ए साइन ओमेगा टी है ना इसको अलग से लिख रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा कुछ याद आया इससे, एक्स इससे कुछ याद आया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रहा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बेटा ये जो एक्सेलरेशन है हमें मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशंस फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है ना बेटे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए चलिए बेटा एक छोटी सी एग्जांपल है। यहां पर हमसे पूछा गया है कि ग्राफ क्या होगा बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या कोई ऐसी इक्वेशन आई अभी तक जिसमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन लिखा हुआ हो? बिल्कुल आई है एक इक्वेशन, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे हम देख सकते हैं बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, आपको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस पे, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। इस माइनस को यहां ले आओ, ये मिलेगा वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बस रीअरेंज किया मैंने और कुछ नहीं। अब इस बेटा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को दोनों से यहां पे डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, इसको भी इसको भी। तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां पर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए बेटा ये बन गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए बेटा ओमेगा है ना ये तो कांस्टेंट है यहां पर
क्योंकि मैंने आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, के बाई एम। याद है ना आपको, मैंने बताया था ओमेगा स्क्वायर किसके बदले लिखा था, के बाई एम। के भी कॉन्स्टेंट, एम भी कॉन्स्टेंट। तो ये ओमेगा भी कॉन्स्टेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम भी तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है कंजर्व, तो एम्पलीट्यूड तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। सो दिस इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम कॉन्स्टेंट स्क्वायर। चलिए यहां पर देखिए बेटा, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। बेटा फिर से एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो मान लो सम C2 स्क्वायर। बस कांस्टेंट को मैं किसी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कुछ नहीं, और ये आ गया बेटा 1। अगर आप गौर से देखोगे ये जो इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर बाई कांस्टेंट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई कांस्टेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। चलिए यहां पर इसको प्लॉट करेंगे। देखिए यहां पर वेलोसिटी, यहां पर पोजीशन x, तो इसका जो कर्व बनेगा बेटा समथिंग लाइक दिस होगा। और ये बेटा यहां पर है x इज इक्वल टू 0, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा x इज इक्वल टू प्लस ए। ये कौन सा पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए। और बेटा वेलोसिटी में यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा प्लस ए ओमेगा, यहां पर मिनिमम वेलोसिटी होगा बेटा क्या, माइनस ए ओमेगा। तो बेटा ये बन गया आपका ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक और ग्राफ हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में ग्राफ पूछा गया। बेटा मैंने आपको बताया अभी कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा ऐसे कर दूं मैं प्लस 0 खुद से ही, कोई फर्क पड़ेगा। देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर y इंटरसेप्ट इज 0 मींस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और यहां पर ये जो स्लोप है बेटा, ये देखिए बेटा स्लोप, नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है यहां पर। जरा इसको प्लॉट करेंगे। देखिए बेटा c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट हमारे पास यहां पे आ रहा है 0। इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है ना, ये जो ग्राफ है ना, इस x इक्वल टू 0 से पास होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे ऐसे होगा बेटा। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, इट विल बी x इज इक्वल टू प्लस ए। ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, और ये कौन सा पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए। और सिंस यहां पर बेटा हम एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, यहां पर हम एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, देखिए एक्सेलरेशन तो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब बेटा x का वैल्यू मैं दूंगा माइनस ए, x का वैल्यू दूंगा मैं माइनस ए, तो ये क्या बनेगा, x की जगह माइनस ए दो, तो एक्सेलरेशन बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए। तो बेटा ये होगा वो ओमेगा स्क्वायर ए। और जब मैं x की जगह पे दे दूं क्या, प्लस ए, x की जगह पे मैं प्लस ए दे दूं, तो एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो बेटा ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है ना बेटा, तो ये यहां पर दोनों ग्राफ कंप्लीट हुए। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे, बाकी इसके बाद जो भी कंसेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।